12 जून की वो दोपहर जिस घड़ी अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ, वो घड़ी शायद ही कोई भूल पाएगा, खास करके वे लोग जिन्होंने अपनों को खोया है। पूरा देश इस हृदय विदारक घटना से स्तब्ध है। किसी ने नहीं सोचा था कि हवा में एक आग का गुबार उठेगा जो चंद सेकंड्स में ही मासूम जिंदगियों को जलाकर राख में बदल देगा। ये तस्वीर इतनी भयानक है जिसे देख पाना मुश्किल है। इन तस्वीरों के आगे आज सारे शब्द टूट कर गिर पड़े हैं। एयर इंडिया उड़ान संख्या AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। इसमें गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी भी सफर कर रहे थे। इस हादसे में उनकी भी जान चली गई है। शायद नीति को कुछ और ही मंजूर था, किंतु ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि इस भयंकर हादसे के बीच वो चमत्कार, वो मिरेकल भी हुआ है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। पूरा प्लेन आग की चपेट में था जिसने प्लेन में सवार 241 लोगों को जला डाला, किंतु इसके बीच एक शख्स बच गया। वो मौत के इस खौफनाक व डरावने मुंह से निकल कर आया है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, इस व्यक्ति के बारे में सुना, वो हैरान है। हर एक का एक ही प्रश्न है, ये कैसे संभव हुआ जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक मिरेकल ही है जिसे आने वाले कई सालों तक एक चमत्कारिक घटना के तौर पर याद किया जाएगा। प्लेन में 12 क्रू मेंबर सहित 242 लोग सवार थे। इनमें से केवल एक यात्री जिंदा बचा। यह यात्री प्लेन के सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था, जो भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। इनका नाम है रमेश विश्वास कुमार, जो इस हादसे में जिंदा बच गए। इनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसके बाद हर कोई यही कह रहा है, जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। वाकई में ये कहावत आज सच साबित हुई है। विश्वास कुमार के साथ इनके भाई अजय कुमार भी सफर कर रहे थे। ये दोनों भाई ब्रिटेन लौट रहे थे। फिलहाल उनके भाई का पता नहीं चला है। उन्होंने अपने भाई को ढूंढने की अपील भी की है। विश्वास ने उस दर्दनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा है। वे खुद भी शॉक्ड हैं कि वे कैसे बच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विश्वास कुमार ने बताया कि उड़ान भरने के 5 से 10 सेकंड के अंदर ही लगने लगा था कि प्लेन कहीं जम गया है। अचानक से तेज आवाज आई और विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये सब बेहद जल्दी हुआ। विश्वास ने कहा कि वह फ्लाइट के जिस हिस्से में थे, वह हिस्सा हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर लैंड हुआ था। वह जिस तरफ बैठे थे उस तरफ थोड़ा सा स्पेस था और इसलिए वह निकल सके। शायद बाकी लोगों की तरफ दीवार थी और इस वजह से वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। विश्वास कुमार ने बताया कि जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा कि मैं भी जिंदा हूँ। मुझे लगने लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। तभी मैंने ट्राई किया कि मैं निकल सकता हूँ। मैंने अपनी सीट बेल्ट खोली और मैं निकल गया। मेरी तरफ का डोर टूटा हुआ था, इसलिए मैंने निकलने का ट्राई किया। मेरे सामने के सभी लोग मिसिंग थे। विश्वास कुमार के बचने के बाद इनकी सीट 11A को भी लकी सीट माना जा रहा है। इतना ही नहीं, अस्पताल में जिस बेड पर इनका इलाज चल रहा है उसका नंबर भी 11 है। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर्स भी हैरान हैं। क्रैश के बाद करीब करीब विश्वास सुरक्षित बाहर आए हैं। उनकी छाती पर चोट लगी, फिर भी उन्हें कुछ नहीं हो सका। वाकई ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है। दूसरा मिरेकल उस वक्त हुआ जब हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और उसी समय मलबे में रेस्क्यू टीम को श्रीमद् भगवद गीता मिली, जो पूरी तरह से सुरक्षित है, जिस पर इस हादसे के हल्के निशान अवश्य हैं, लेकिन अब भी इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। भगवद गीता का एक एक पन्ना सुरक्षित है। ये मिरेकल इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इस दुखद घटना में यात्रियों के साथ ही साथ उनका सामान भी जलकर राख हो गया, वो भी उस सिचुएशन में जब प्लेन के अंदर 50,000 लीटर से अधिक का फ्यूल था और वो बेहद ज्वलनशील होता है, जिसने इस हादसे में लोहे तक को गला दिया। ऐसे में भगवद गीता का सुरक्षित रहना किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। भगवद गीता दुनिया के महान ग्रंथों में से एक है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जीवन का सार बताया है। हालांकि इसके बाद कुछ लोग तर्क वितर्क भी कर रहे हैं, जो स्वाभाविक है, किंतु दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं, कई रहस्य जो आज भी अनसुलझे हैं, जो हमारी और आपकी समझ से परे है, जहाँ विज्ञान भी फेल है। ऐसे में इस भयंकर विमान हादसे में भगवद गीता का मिलना और विश्वास कुमार का जिंदा बचना सिर्फ एक मिरेकल ही है, जिस पर कुतर्क करना ठीक नहीं। हादसे में मरने वालों के प्रति इस समय कालचक्र अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। ईश्वर सभी को शांति प्रदान करे। जय श्री कृष्ण।